ब्रजेश सर, दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स जो आए हैं, जो आपने चैलेंज किया है, सैट ऑर्डर है, दोनों ही इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं और दोनों में ही जो ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ऐसा लगता है कि शायद अगेंस्ट है सेबी के अब तक की जो भी बातें थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, तो पूरा इन्वेस्टिगेशन का पूरा मैकेनिज्म है, क्या आपको लगता है उसको नए सिरे से आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर जाकर ऑर्डर फेल नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था मैम, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए कुछ ऐसी बात हो रही थी कि थ्रेशोल्ड को कम किया जाए, तो वो चर्चा कहाँ तक पहुँची है, क्या कोई कंक्लूजन है? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देते हैं हम उसका नेचुरली पूरे हद तक रिस्पेक्ट करते हैं और वो हमारी कंट्री का केस लॉ बन जाता है। तो उसके तहत हमें पूरी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है और हम कर रहे हैं कि जो ऑर्डर्स आए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से समझ रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन से शुरू होती है, फिर ऑर्डर पे जाती है, फिर अपील पे जाती है, तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो हमें रिव्यू करना पड़ेगा और ना ही अपनी इन्वेस्टिगेशन और ऑर्डर पासिंग का मेकनिज़म रिव्यू करना पड़ेगा, हमारा जो लेजिस्लेशन भी है उसे भी शायद रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वो लेजिस्लेशन जो है 20-25 साल पहले लिखा गया था और उस टाइम पे आज का दौर जो है, जो चैनल्स है लोगों के कम्युनिकेशन चैनल्स वगैरह, वो सब कुछ नहीं था। वो तो उस टाइम पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि टेलीग्राम नाम की कोई चीज़ होती है। वो तो टेलीग्राम नंबर 42 हैप्पी बर्थडे टू यू, पर आजकल तो टेलीग्राम कुछ और ही होता है। सो हमारी जो रेगुलेशन है हमें उसे भी रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि एज आई सेड सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो हमारे लिए केस लॉ होता है, इट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, हम उसको पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। सो हम अपने प्रोसेसेस भी रिव्यू कर रहे हैं और अपना लेजिस्लेशन भी रिव्यू कर रहे हैं। सो इसमें डिस्कशन हुई है, हो रही है, और जो मुद्दा है इसमें कि जो बेनिफिशियल ओनर है वो किस रेगुलेशन के तहत आता है, तो वो जो रेगुलेशन है वो FATF, ग्लोबल FATF ट्रीटी के तहत आता है, फिर हमारे PMLA रेगुलेशन में आता है, फिर सेबी के अंदर आता है। सो ये जो अगर कुछ भी इसमें चेंज या रिव्यू या थॉट प्रोसेस होना है तो वो वहाँ से फ्लो होके आता है। तो ये इतनी आसान बात नहीं है कि हमने कल सोच लिया और परसों कर दिया। सो ये सोचने वाली बात है और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वाली बात है, FATF से रिलेशन रखती है।